पहला पाठ कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 15 से 4 तथा 1:3 से 6 तक। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वे यह पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वे रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें ये सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। कल के दिन के मनन चिंतन से आगे बढ़कर हम देखते हैं कि विश्राम दिवस की महानता को साबित करने के अलावा ये सुने, पुराने विधान की कई व्यवस्थाओं को भी पूर्णता तक पहुंचाया। जब पुराने विधान में व्यभिचार को पाप माना गया तो ये सुने, एक स्त्री पर बुरी इच्छा से दृष्टि डालने को भी व्यभिचार के समान माना। ये सुने, घृणा की तुलना हत्या से की। उन्होंने लोगों को स्वर्गिक पिता के समान परिपूर्ण बनने के लिए आह्वान किया। वास्तव में पुराने विधान के नियमों को पूरा करना आसान था, मगर नए विधान के मूल्यों को जी पाना बहुत कठिन है। पुराने विधान और नए विधान के बीच एक स्पष्ट अंतर ये है कि पुराने विधान में पापियों को उनके अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, जबकि नए विधान में पापियों के साथ बड़ी करुणा का व्यवहार किया जाता है। पापियों को बीमार माना जाता है, जिन्हें डॉक्टर की जरूरत है। फिर भी पाप के साथ कोई समझौता संभव नहीं है। हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, जबकि पापी के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा ये है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं।